Hello friends, good morning all of you. I welcome you to the Mission Conquering exam. Today is 5th September 2020. My name is Kanchan and today I'll take the series of the top 10 vocabs. So now we'll discuss the yesterday's quiz. These are the four words which I given you to yesterday. Diligence. Diligence means careful, pleasant work or effort. मतलब वो इंसान जो वो किसी भी काम को बहुत ध्यान से करता हो, बहुत अच्छे से करता हो. वॉचडॉग मतलब कोई भी इंसान जो मॉनिटर कर रहा हो किसी भी पर्सन को, किसी भी एक्टिविटी को या किसी सिचुएशन को. स्क्वेंडर इज द थर्ड वर्ड एंड स्क्वेंडर मीन्स वेस्ट करना टाइम को, मनी को. जैसे हम लोग काफ़ी सारी जगह पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में. दैट्स आर द स्क्वेंडर. चकल. चकल मीन्स क्वाइट यानी कि मुंह दबा के हंसना. जैसे कि हम इमोजीज भेजते हैं, व्हाट्सएप में भेजते हैं, फेसबुक पे भेजते हैं. दैट आर कॉल्ड द चकल. Now I announce the winners of the yesterday's quiz. These are Hamakshiba and Rashmi Kumari. Congrats to both of you. Today's words. Today's words are parity, disingenuous, and interim, grotesque, promulgate, redundant, impetus, credible, beleaguer, and topple. These are 10 words of today's, and first word is the parity. Parity is a word which is used as a noun, and the meaning of this word is called equal. Equal, equal स्पेशली एज रिगार्ड स्टेटस और पे. मतलब पैरिटी मीन्स कोई भी चीज़ जो इक्वल हो, जिसको कुछ स्टेटस दी गई हो, कुछ पे किया जा रहा हो, वो हो. इसका एंटोनियम होगा डिसिमिलर. इक्वल होता है तो वो सिमिलर होता है, इसका एंटोनियम हो जाएगा डिसिमिलर. इम्पैरिटी, पैरिटी का एंटोनियम हो गया, और इनइक्वलिटी इक्वल का एंटोनियम हो गया. The two examples हैं, the two currencies are approaching parity for the first time in decades. यानी कि जो दो करेंसी हैं वो इतने सारे डिकेट्स में पहली बार पैरिटी पे पहुंची है, यानी कि इक्वल हुई है. नाउ लेट्स कम टू द सिनोनियम ऑफ द वर्ड पैरिटी. पैरिटी मीन्स होता है इक्वलिटी, correspondence, equivalence, parallelism, sameness. Means equality means equal, correspondence means same, and equivalence also, similarity is also same. Now we'll come to the second word, that is called beleaguer, which is used as a verb, and the meaning of this word is to surround someone in order to attack them. मतलब किसी भी चीज़ से इस तरीके से सराउंड होना कि तुम उसको अटैक करना चाह रहे हो, उसको अटैक करने के इंटेंशन से आप उसको सराउंड कर रहे हो. सो सराउंड करना और इसका एंटोनियम हो गया जैसे कि सराउंडिंग, यानी कि कोई भी तरीके की बाउंड्री लगाई हुई है, बट इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा फ्री, लिबरेट, लिबरेट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीडम, एंड रिलीज, रिलीज इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री. एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि किस तरीके से इस वर्ड को सेंटेंस में फ्रेम किया जा सके. हिज आर्मी बिलीगर्ड द कैसल ऑफ अ मंथ. ठीक है, मतलब जो उसकी आर्मी है वो इस तरीके से सराउंडेड है, बहुत सारे मंथ, बहुत महीनों से बिलीगर्ड है, सराउंडेड किया हुआ है उसने, ताकि वो अटैक कर सके किसी जगह पे. बिलीगर के अब नाउ विल डिस्कस द सिनोनियम ऑफ द बिलीगर. बिलीगर मीन्स होता है बग. बग भी एक तरीके का क्या होता है, सराउंडेड होता है. बग एक होता है ना, वायरस टाइप का हो जाता है जो कंप्यूटर वगैरह में फाउंड किया जाता है ताकि वो अटैक कर सके सॉफ्टवेयर को. ठीक है. सर्कमवेंट मीन्स ऑल्सो बाउंड्री. डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड द बाउंड्री, जो कि बाउंडेड हो इन ऑर्डर टू अटैक. Now we'll come to the third word, that is called disingenuous. Disingenuous is used as an adjective, and meaning of the disingenuous is slightly dishonest. The person who is dishonest, not completely, वो बहुत कम है लेकिन dishonest है. Not speaking the complete truth. या तो वो dishonest होगा या फिर वो बात सच नहीं बोलता होगा, वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलता होगा. तो जो डिसऑनेस्ट पर्सन है उसका एंटोनियम हो जाएगा आर्टलेस और जेन्युइन. जेन्युइन पर्सन जो होता है वो ऑनेस्ट होता है, लेकिन जो डिसऑनेस्ट है वो जेन्युइन नहीं माना जाएगा. तो अब हम इसको अच्छे से समझते हैं सेंटेंस के अंदर जैसे यूज किया गया. द डिटेक्टिव वॉज अ डिसइंजीनियस मैन हु ऑफ्टन प्लेड डम टू ट्रिक अदर्स इनटू कन्फेसिंग. मतलब कि जो डिटेक्टिव है वो क्या है, वो डिसऑनेस्ट मैन है जो कि किस तरीके का प्ले कर रहा है, डम, यानी कि डम मीन्स होता है जो कि गूंगा होता है, बेवकूफ़ों की तरह बिहेव कर रहा है. टू ट्रिक
अदर्स जाके दूसरे लोग कन्फेस कर सकें और वो डम की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेट्स कम टू द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। डिसइंजीनियस मीन्स होता है आर्टफुली इनसिंसियर। सिंसियर जो होगा वो सिंसियर, और इनसिंसियर होता है डिसऑनेस्ट है तो वो इनसिंसियर होगा। डिसीट जो है ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है, सो प्लीज इसको केयरफुली याद करके रखना, डिसीटफुली। और एल वाई लास्ट में लग गया है तो ये वर्ड एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है। हाइपोक्रिटिकली जो होता है ये भी बहुत बार आया हुआ वर्ड है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया, एसएससी एफकेट एंड सो ऑन। एंड हाइपोक्रिट माने होता है ढोंगी इंसान, तो जो डिसऑनेस्ट होगा वो ढोंगी की तरह बिहेव करेगा एंड ऐसे मिसलीडिंग होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिस इंट्रीम। इंट्रीम जो है एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है एंड जो इसका मीनिंग है वो होता है किसी भी पोजीशन को एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होल्ड करना, मतलब नॉट अ परमानेंट बेसिस, टेम्परेरी बेसिस पे किसी भी पोजीशन को होल्ड करना। तो जब हम टेम्परेरी बेसिस पे होल्ड करते हैं तभी हम कहते हैं इंट्रीम। जैसे कि कभी कभी कहते हैं कि हमारे इंट्रीम चेयरमैन, इंट्रीम गवर्नर, तो ये क्या है, हमारे टेम्परेरी बेसिस पे हमारी गवर्नमेंट ने इनको उस पोजीशन पे बैठाया है। तो सेंटोनियम क्या होगा, टेम्परेरी हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा तो लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वो इसका इंटोनियम हो गया। टेम्परेरी सिनोनियम है तो परमानेंट इसका एंटोनियम हो गया। नाउ हम इसको अब थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एन इंट्रीम गवर्नमेंट वाज सेट अप फॉर द पीरियड बिफोर द कंट्री फर्स्ट फ्री इलेक्शन। यानी कि एक टेम्परेरी गवर्नमेंट को सेटअप किया गया है कि छोटे से पीरियड के लिए, इससे पहले कंट्री के पहले फ्री इलेक्शन हो, मतलब कंट्री के फ्री इलेक्शन होने से पहले जैसे कि हो, इसीलिए किसी इंटरिम गवर्नमेंट को सेटअप किया गया है। लेट्स कम टू द सिनोनियम ऑफ द वर्ड इंटरिम। इंटरिम का सिनोनियम होगा प्रोविजनल, जो कि टेम्परेरी बेसिस पे। टेम्परेरी आई ऑलरेडी टोल्ड यू टेम्परेरी होता है। प्रोविजनल वर्ड बहुत बार यूज हुआ है, इंटरवल, मीन टाइम, एक्टिंग, गैप, मील वाइल, ये सब जो है इसके। प्रोटेम, प्रोटेम वर्ड बहुत बार आता है, प्लीज इसको अच्छे से याद कर। नाउ we'll come to the next word, grotesque. Grotesque is also used as a adjective and the meaning of the word grotesque माने क्या होता है, कॉमिकली, यानी कि जो मजाकिया तौर पे हो, रिपल्सिवली, अगली, डिस्टॉर्टेड, बहुत अगली टाइप का हो, बहुत कॉमिकली हो। इसका एंटोनियम हो जाएगा एस्थेटिक, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमिकली नहीं हो, सीरियस हो, कॉमिली एंड इम्प्रेसिव हो। ठीक है, एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड इज दैट ब्लडी हेलोन मास्क इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, इसका जो ब्लडी हेलोन मास्क है वो बहुत ज़्यादा डरावना है। लेट्स कम टू द सिनोनियम ऑफ द वर्ड। मॉन्स्टर्स जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, बहुत डरावने होते हैं। स्ट्रेंज हो गया, अगली हो गया, ये सारे वर्ड्स के सिनोनियम है। नाउ कम टू द सिक्स्थ वर्ड, दैट इज प्रमलगेट। प्रमलगेट एक वर्ब की तरह यूज हुआ है और प्रमलगेट का मीनिंग होता है पब्लिसाइज, जो बहुत ज़्यादा विख्यापित हो, लोगों को पता हो, पब्लिकली नोन हो। एंड कंसील, कंसील मीन्स होता है छुपाना किसी चीज़ को, रिप्रेस भी इसका एंटोनियम है। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं, जो द ऑब्जेक्टिव हैव टू बी प्रमलगेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑब्जेक्टिव है इस कोई भी ऑब्जेक्टिव है वो पब्लिसाइज किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में। अब कम वी विल कम टू द synonym of the promulgate, that is publish, proclaim and release. And the redundant is the seventh word and that is used as a adjective now here। and इसका जो मीनिंग होता है unnecessary, यानी कि किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं हो। एंटोनियम इस वर्ड का क्या होगा, unnecessary सिनोनियम है और इसका एंटोनियम हो जाएगा necessary और essential। her words always seem redundant to me as she repeats everything। वो हर चीज़ को रिपीट करती है इसीलिए वो मेरे को unnecessary लगते हैं उसके जो वर्ड्स हैं। अब आता है हमारा रिडंडेंट का, वो सिनोनियम होते हैं सुपरफ्लुअस, बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा, स्पेयर एंड प्रोटिक्स, प्लियोनेस्टिक, ये सारे वर्ड सिनोनियम है। इम्पेटस जो होता है ये नाउन की तरह यूज हुआ है और इस वर्ड का जो मीनिंग है वो मोटिवेशन है एंड एंटोनियम डिस्करेजमेंट है। हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। द एंडिंग ऑफ द कोल्ड वॉर गेव न्यू इम्पेटस टू आइडियलिज्म, यानी कि कोल्ड वॉर की जो एंडिंग है वो हमको क्या दे रही है, इम्पेटस दे रही है, प्रेरणा दे रही है। एंड इसका जो सिनोनियम है वो है इम्पल्स, इंसेंटिव, मोमेंटम, स्टिमुलेंट, सारे के सारे इसके सिनोनियम है। क्रेडिबल जो है ये एडजेक्टिव वर्ड की तरह यूज हुआ है एंड इसका मतलब होता है कि किसी भी इंसान के ऊपर विश्वास किया जाना, एबल टू बी बिलीव्ड। एंटोनियम जिसको हम कभी विश्वास, इम्प्रॉबेबल, इनक्रेडिबल, ये सारे इसके एंटोनियम है। फ्यू पीपल फाउंड हिज हिस्ट्री क्रेडिबल, ये इसका सेंटेंस है, यानी कि कुछ लोग जो है उसकी हिस्ट्री को जो है क्रेडिबल
पाते हैं। एंड इसका सिनोनियम हो जाएगा प्लॉसिबल, बिलीवेबल, डिपेंडेबल। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, प्लॉसिबल बहुत ज़्यादा बार आता है, तो इसको प्लीज़ से मेंशन कर रही हूँ मैं, याद करना आप। एंड टॉपल, टॉपल इज आवर नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, एंड इसको हमने एज अ वर्ब यूज़ किया हुआ है। एंड इसका मीनिंग होता है कोई भी चीज़ ओवर बैलेंस है, कॉज टू ओवर बैलेंस एंड फॉल, मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बैलेंस है, उस फॉल होना है उसके अंदर। गेट अप इसका सिनोनियम एंटोनियम हो जाएगा। राइज जो है इसका एंटोनियम है, स्टैंड इसका एंटोनियम है। द टावर ऑफ ब्लॉक्स टॉपल्ड इवन दो आई बम्ड इनटू इट एवर सो स्लाइटली, यानी कि जो इसके जो टावर है ब्लॉक्स की, वो इस तरीके से टॉपल व ओवर बैलेंस हो गए कि इसका जो सिनोनियम है वो आएगा टम्बल, फॉल, ओवरटर्न, अपसेट, ब्रिंग डाउन, ये सारे इसके सिनोनियम है। एंड नाउ दिस इज द क्विज ऑफ द यस टुमारो ऑनवर्ड्स। सो पैरामाउंट, होवर, एवोकेबिलिटी, एवोक्टिवली, कॉग्निटिव, ये सारे के सारे जो है इसके सिनोनियम है 5 सितंबर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो प्लीज़। थैंक यू एंड thank you so much friends, bye. Hello friends, I'm new on this channel. If you like this video, please give a big thumbs up, subscribe this channel and share this video. Thank you so much.